बरसगीर से अंग्रेज चला गया, तकसीम हो गई, मगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अंग्रेज के बनाए इदारों की इजारादारी कायम ही रही। अंग्रेज का बनाया ब्रिटिश इंडिया आर्मी का इदारा दो नए ममालिक का मालिक बन गया। पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, दोनों ममालिक में अंग्रेज की बनाई फौज की मौज ही मौज। पाकिस्तान की फौज ने इस्लाम का लबादा और कादियानी मुफाद की रखवाली शुरू की, तो भारतीय फौज ने सेकुलर वगैरह सियासी लबादे में ब्राह्मण के मुफाद की रखवाली की। दोनों मुल्कों में बताया जाता रहा कि हमारा दुश्मन भारत है और भारत वालों को बताया जाता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। दोनों ममालिक के अवाम को ब्रिटिश इंडिया फौज के इदारे ने दुश्मनों की सफ में ला खड़ा किया, मगर 50 ता 70 80 की दहाइयों के दोनों ममालिक के फौजी जर्नैल की तकरीब वगैरह में मिलते देखे गए तो ऐसे मिला करते कि दोनों जैसे सगे भाई हों, एक दूसरे को कुट कुट जफियां ते दोस्ती दे नाते जाम दे प्याले। बहरहाल जब तक दोनों ममालिक में ब्रिटिश इंडिया आर्मी की चोंच हरी है, जंगी माहौल बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में 70 साल से जिस फौज का राज है, बदकिस्मती से इस फौज का अफसर तबका पक्का मरदूद जंदीक कादियानी ही रहता चला आया है। ये एक सच है जिसनु कोई पैंचो जुटला ही नहीं सकता। आए ना कोई लिबरल, आए ना कोई मौलवी, मैं उन्होंने सीधिया ना कर दिया। वो पाकिस्तान का इदारा है कादियानियों का फौजी इदारा। अव्वल तो सारे इदारे उनके हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा फौज है और फौज जो है वो कादियानी तोते की जान उस में है। वो तोता एक देव है, देव को मारना है तो फलां तोते को मारोगे तो फिर उस देव का जो है वो सफाया होगा। तो जब तक पाकिस्तान की GHQ का डंडा कायम है, कादियानियत को कोई कुछ नहीं कर सकता। भुट्टो ने कोशिश की, उसको कादियानी फौजियों ने उल्टा के रख दिया। बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान की तारीख कादियानी जमात की ऐन मर्जी के मुताबिक ही तरतीब दी जाती है, इसलिए पाकिस्तान का जो कोई भी खुला या छुपा कादियानी होता है, हमारे निसाबी कुतब में इन कादियानियों को हमेशा हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। पाकिस्तान के अक्सर हुक्मरान भी क्योंकि मरज़ई रहते चले आए हैं, जिनमें गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद, बोगरा, आई चंडीगढ़, फिरोज खान नून, जनीजो, जफर जमाली, चौधरी शजात हुसैन, शौकत अजीज, मोइन कुरैशी, खान अब्बासी और इमरान खान तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनमें अयूब खान कादियानी, याहिया खान कादियानी, नवाज, ज़ियाउल हक कादियानी, मुशर्रफ मुमकिना कादियानी, मगर पक्का नापाक कादियानी नवाज था वो भी। तो फिर ये कहना कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, एक चिट्टा झूठ है। सफेद भी नहीं, चिट्टा झूठ है। ये सच है कि पाकिस्तान एक कसीर मुस्लिम आबादी रियासत है, मगर इसका तमाम का तमाम कंट्रोल हमेशा से सन 1947 से ही कादियानियों के पास रहता चला आया है। और जो कोई इस सच को बयान नहीं करता वो ना मुसलमान का हमदर्द है, ना ही पाकिस्तान से उसको कोई दिलचस्पी है। उसने सिर्फ और सिर्फ कादियानी मुफाद के लिए सच को दबा के रखा हुआ है। खा वो मौलवी हो, लिबरल हो,
दानश्वर हो, अंगूठा छाप हो, जो कोई भी हो, अगर वो इस पुख्ता हकीकत को नहीं मानता कि पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक मुकम्मल तौर पे कादियानी तसल्लुत में है, तो वो जो है वो बेईमान है, वो शख्स बेईमान है, मुनाफिक है। इसमें कोई रत्ती भर शक नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कादियानियों से नफरत भी पाकिस्तान के अवाम करते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि पूरी दुनिया में जिस रियासत पे मुकम्मल कादियानी तसल्लुत है वो रियासत भी पाकिस्तान ही है। मौलवियों की गद्दारी, मौलवियों की दीन फरोशी, उनकी बेगैरती की वजह से पाकिस्तान का मुसलमान शाउरी और लाशाउरी तौर पे कादियानी तसल्लुत को कबूल कर चुका हुआ है। अगरचे नफरत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मजहबी हद तक, सियासी और दूसरे हद तक उनको कोई गर्ज नहीं कि इमरान खान कादियानी हमारा बादशाह बने, उनको कोई गर्ज नहीं कि अयूब खान हो, ज़ियाउल हक हो, उनको कोई इससे सरोकार नहीं है कि हुकूमत कौन कर रहा है। बाजवा जर्नैल है, उसका नीचे वाला जर्नैल है, वो भी कादियानी है, जज है वो भी कादियानी है। अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं, नफरत है, लेकिन उस नफरत को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिर्जा कादियानी और वो शहजान को जो है ना गाली दे के तो उसका वो निकाल लेते हैं और घर में जाके सो जाते हैं। वाह जी वाह, ये है इश्क रसूल हमारे लोगों का। और उसके अलावा ये मनहूस, ये नापाक, ये जहन्नम के कुत्ते मौलवी जो कादियानियत के फ़रोग के लिए हर वक्त देखे गए हैं, ये ऊपर से जो शख्स सच बयान करता है उसको ये कादियानी कह देते हैं, राफ़ज़ी कह देते हैं, और जो दिल में आए कह देते हैं। तो इसलिए अवाम जो है वो तो उन बेर बकरियों से भी ज़्यादा जाहिल निकले हैं कि वो जो होते हैं रेवर्स, वो तो फिर भी कभी कभी अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं, फिर उनके पीछे कुत्ते वुत्ते लगा के तो उनको सही ट्रैक पर लगाते हैं। हमारे अवाम इससे भी गए गुजरे हैं कि वो जनाब जहां मौलवी ने कह दिया, आंखें बंद करके उसके पीछे लगे हुए हैं। ये नहीं देख रहे कि मौलवी खुद चाहे पैंचोद वो कादियानी हो। तो बहरहाल बहुत सारे फितरे पैदा हो चुके हुए हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। समझते नहीं ना, यही तो मसला है। नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, वो जी साढ़े खादम हुसैन ने, वो खादम हुसैन नबी है, वो कंजरो वो मुर्तद सी। बहरहाल अव्वल ये कि अंग्रेजी दौर में मुसलमान नाम के अफसरान सब के सब कादियानी ही होते थे, और अयूब उसी अंग्रेजी दौर का एक अफसर था। दूसरा ये कि मेरी गहरी तहकीक का भी यही हासिल है कि अयूब खान पक्का खंजीर मरज़ई था। अल फजल के गालिबन 1932 या 34 के किसी शुमारे में लिखा है कि सेकंड लेफ्टिनेंट अयूब खान ने मिर्ज़ा बशीर को ख़त लिखा जिसमें उसके लिए दुआ की फरमाइश और अयूब खान का कादियानी जमात को चंदा देने का भी दर्ज था। 1934 में अयूब खान सेकंड लेफ्टिनेंट ही था। तो इससे भी यकीनन मालूम होता है कि अयूब खान मुमकिना तौर पर एक पुदाइशी कादियानी हो। इसीलिए तो अंग्रेज़ के दौर में उसको जो है वो अफसर, फौजी अफसर बना दिया गया था। आए कोई वो अंग्रेज़ के दौर के फौजी अफसरान जो बने हैं ना, उनके जो मुसलमान लोग थे वो तो ज़रा लिस्ट लेके आए ना कोई एक भी नहीं मिलेगा ना बगैर थानों।
तो इसके अलावा 1953 की कादियानी मुखालफ तहरीक में अयूब खान ने मुसलमानों के खिलाफ भरपूर हिस्सा लिया था। ये भी एक जो है वो हकीकत है। ये लाउड स्पीकर उठा के मुसलमानों को गालियां दिया करता था, खबरदार सीधे हो जाओ वरना मैं भून के हम रख देंगे, और वही भून के रखा है इन्होंने। आज पाकिस्तान के अगर हम तमाम मार्शल लॉ को देखें तो वो लगाए ही कादियानी जमात ने है, क्योंकि कादियानी जमात जो है फौज उसका सबसे स्ट्रॉन्ग जो इदारा है वो सारे कादियानी है। सारे से मुराद अफसर तबका, बिल्कुल जो छोटे रैंक के हैं वो बेचारे अपनी नौकरियां कर रहे हैं, नौकरी है, पैसे उनको मिल जाते हैं, बैटमैन मिल जाता है, रिटायर्ड होने पे उनको जॉब वो क्या कहते हैं पैसे वैसे ज़मीन वगैरह भी मिल जाती है। फिर ज़ियाद मरज़ई ने आके तो फौजियों को जो है ना फौजी कम और वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा बना दिया, कब्ज़ा लैंड माफिया में वो शामिल हो जाते हैं। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, उनको क्या है, जंग होगी तो हथियार डाल देंगे, क्या है जंगों में हथियार नहीं डालते, कौन सी इतनी बड़ी बात है। फिर कोई भट्टो जैसा आएगा, फिर पाकिस्तान को बचाएगा, फिर वो वही फौज उसको फांसी लटका देगी कि उसने मरज़इयों को काफिर क्यों करार दिया था। तो ये एक लामतनाही सिलसिला है पाकिस्तान में। सच बोलने वाले की तो कदर ही कोई नहीं, उसको तो गालियां देते हैं, और गालियां देने वाले भी सबसे ज़्यादा वो लोग आगे हैं जो ख़ुद को मरज़ई मुखालिफ कहते हैं, जैसे तहरीक लब्बैक जो कि बिल्कुल और बिल्कुल सुलह कुल्ली और कादियानी पैटर्न पर चल रही है। तो वो उसके पीछे फॉलोअर्स लाखों हैं। और जो असल तहरीक है जो कादियानियों को डंडा देने वाली, जो फैक्ट बेस्ड बात करती है, वो तो मरज़ई हटाओ तहरीक है, उसमें ये बेंचो शामिल नहीं होंगे। हाँ क्यों? कि इसमें पैसे नहीं है, इसमें मुकम्मल तौर पे ये नापाक लोग, ये जो कादियानी और ये जो वहाबी लोग जो सुन्नियों की आईडीज लगाकर तो मेरे पीछे बातें करते हैं, ये पक्के पक्के मरज़ई एजेंट हैं। और वो खादम हुसैन भी इन्हीं का एक एजेंट था, खंजर, जिसने इतनी ज़्यादा इस ख़त्म नबूवत को नुकसान पहुंचाया है कि आइंदा इसका एहसास लोगों को होगा। वो जो मरज़ई है उसको वो इसने मुसलमान बनाकर पेश कर दिया, इकबाल को इसने नबी बनाकर पेश नहीं किया, वली तो कर दिया। इकबाल जी इतना बड़ा आशिक रसूल था इलामा इकबाल, इतना वड्डा आशिक रसूल सी कि जुतियां मारो ऐसे होते सिर दे होते, और उसका बड़ा भाई सारी जिंदगी मरज़ई रहा। ओके चलो मान लेते हैं कि बज़ाहिर वो इकबाल मरज़ई नहीं रहा, आखिर में, शुरू में तो रहा। चलो मान लेते हैं। अब वो जानता था कि उसका खानदान, उसका भाई, उसके दूसरे कजन वगैरह, और वो कादियानी है, खुले कादियानी, लेकिन आखिरी दम तक उसने उनसे कतई ताल्लुक नहीं किया, उनकी खुशियों और गमों में शामिल होता रहा। ये है जी इश्क़ रसूल इसका। और इस कदर बेगैरती है मुल्क में। और वो क्या नाम है, खादम हुसैन, जितने भी कादियानी थे उनकी तारीफ। और जी सिकंदर आत ने पता नहीं मस्जिद छीन ली थी हिंदुओं से और मुसलमानों की बड़ी खिदमत, सिकंदर आत कादियानी था। और एक कादियानी, एक की चलो अचानक मुंह से निकल गया, वो सारे कादियानियों को इसने इस्लाम का हीरो बनाकर पेश किया। तो बहरहाल चल रहा है इसी तरह से। बिल्कुल जनाब आली, ये सब का सब मरज़ई सेटअप है। मौलवी तंजीमें ख़त्म नबूवत हों या तहरीकें हों, ये तमाम की तमाम, खुदा की कसम है, ये तमाम के तमाम कादियानी एजेंडे पे काम करते हैं। अगर ये नबी के एजेंडे पे काम कर रहे होते तो खोल खोल को बोलते
कि वो देखो वो कादियानी है, ये कादियानियों ने ऐसा किया, कादियानियों ने वैसा किया, हमारे इदारों में कादियानी है, ये फलां बंदा कादियानी है, ये कादियानियों का एजेंट है, ये वो। आज तक इन पाक पलीद मौलवियों ने ये बातें तो की नहीं, बल्कि फिर मैं कहता हूँ, खुदा की कसम है, मैं चैलेंज करता हूँ सारे दुनिया के नापाक, एक अच्छे मौलवी भी हैं, ये नहीं कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो बेचारे कहाँ हैं ये पता नहीं है, बोलते नहीं है, चुप करके बैठे हुए, लेकिन आशिक रसूल हैं, होंगे अच्छे जी, चलो जी, मैं सब को नहीं कहता, कुछ को कह देता हूँ तो जनाब अली ये वो मौलवी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से कादियानियत की डूबती कश्ती को सहारा दिया था ये सच्चाई है। हाँ, लेकिन नहीं मानते। बहरहाल बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं ना, वो कादियानी जमात ने लगाए हैं। जैसे 1951 में वो रावलपिंडी साजिश केस जो बनाया गया था, उसमें 15 में से गालिबन 13 लोग जो हैं वो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और कि वो कादियानी थे, और दुनिया का कोई बंदा उनको मुसलमान साबित ही नहीं कर सकता। कोशिश करके देख लें। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि 15 में से वो जो माशाल्लाह लगाना चाहते थे, 15 में से 13 आदमी जो हैं वो कादियानी थे, 2 का पता नहीं वो मुसलमान थे या कादियानी थे। इम्कानी तौर पे वो भी कादियानी होंगे, क्योंकि ये मिर्ज़ा बशीर का प्लान था। उसको इन्होंने कह दिया कि ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, कोई कम्युनिस्ट वगैरह रेवोल्यूशन नहीं लाना चाह रहे थे, रशियन तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, कादियानी जमात इन्वॉल्व थी। तमाम लेफ्टिस्ट जो आप 50s 60s 40s के देख लें, वो देवर ऑल फ्रॉम कादियानी, सज्जाद ज़हीर, सबते हसन और फैज़ अहमद फैज़, तासीर और ये मेराज खान, ये सब मर्ज़ई थे बैंचोत। बड़ी बातें करते थे जी, ये हम तो जी बड़े लेफ्टिस्ट हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पाक ये जो मशहूर शायर भी और लेफ्टिस्ट जो अपने आप को कहते थे, वो सब के सब कादियानी जमात के हुक्म पर अंग्रेज़ की सपोर्ट करने के लिए, अंग्रेज़ों की हुकूमत बचाने के लिए फ़ौज में शामिल हुए थे, जिसमें ये फैज़ अहमद फैज़ भी था। तो ये सच्चाइयाँ हैं, ये हकीकतें हैं, लेकिन हम नहीं मानते, ना माने। तो फिर आगे चल के देखते हैं 58 का मार्शल लॉ, मुकम्मल कादियानी नवाज, जिसमें इमरान खान कादियानी का खालू, जनरल बरकी, जनरल आज़म और बहुत सारे मर्ज़ई जो थे वो इसमें शामिल थे। मतलब मिलिट्री में भी और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी, वो सब की सब 1958 के अयूब खान के मार्शल लॉ में 95% जो जितने भी थे वो सब के सब मर्ज़ई थे। ओके, ये सच है। फिर भी हम ये कहें कि जी मर्ज़ई जमहूरियत पसंद है, छित्र लाओ तो इन्हों के सिर ते मारो है लिबरल जड़े बेगैरत झूठे, इन्हों च कोई असली होवे तो मेरे नाल आए गल करे, मैं उन्हें तुन के ना रख दें। तो वाट मोर, वो जो 1977 का मार्शल लॉ भी कादियानियों का मार्शल लॉ लगाया था, इसमें कोई रत्ती भर कोई इसमें जो है ना इख्तलाफ नहीं है, ये फैक्ट है। और ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को 11 सालों में मुकम्मल तौर पे कादियानी स्टेट बना दिया। अगरचे पहले भी उनका असर था, लेकिन भुट्टो ने जो उनको हिलाया था, तो उसकी बुनियादों को ज़ियाउल हक ने पक्का फिर मजबूत कर दिया कि कादियानी पाकिस्तान का एक ऐसा माफिया बन गया जो रूलिंग एलीट है वो सिर्फ और सिर्फ कादियानियों के पास ही है। वो कोई भी रंग में हो, मार्शल लॉ के रंग में हो या उसके रंग में हो, द फैक्ट यही हकीकत है। तो इसके अलावा तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। ना माने, हमारा फ़र्ज़ है सच बता दें।
और जब तारीख लिखी जाएगी, जब चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी वक्त में आके सच्चाई जो है वो तो उभर के आती है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। ज़ियाउल हक के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि कोई आगा वसीम जो है वो 10-20 साल के बाद उसके मरने पे वो एक्सपोज कर देगा उसको कि वो कादियानी था। तो देखो ये अल्लाह के काम है मेरे भाई। ओ मिर्ज़ा मसरूर, आज भी तेरी इज्जत बन जाएगी कि तू आके कह दे कि भाई साहब साड़ी ऐसी जमात है कि जो सियासी फ़ायदे के लिए अपने ही मरज़इयों को गैर मरज़ई साबित करती है। लानत है, ये खुदाई जमातें होती हैं। हमारा दीन इस्लाम मुकम्मल दीन, उसमें इजाज़त नहीं है, सख्ती से मना है कि किसी कलमा गो को आप जो है किसी सियासी या किसी और मसले के ऊपर जो है काफिर कहो। ये खुद को काफिर मुसलमान मानते हैं, बाकी सबको काफिर मानते हैं, और अपने ही जिसको अपने आप को मुसलमान समझते हैं अपने ही लोगों को, इमरान खान हो, वो ज़ियाउल हक हो, अयूब खान हो या कोई भी हो, ये कहते हैं नहीं जी वो तो आमदी नहीं थे। लानत है, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। तो बहरहाल इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह वो ऐड कर देता हूँ। सुन लें कि अयूब खान जो था वो एक पक्का कादियानी था। मैं अपनी तौर पे नहीं कह रहा, उसकी कादियानी नवाजी, कादियानियों के साथ उसकी जो मोहब्बतें हैं उसके चंद क्लिप्स लगा रहा हूँ, वो सुन लें। फ़ैसला आपके हाथ में है, और यकीनन फतह सच की है। और क्योंकि मरज़ई हटाओ तहरीक सिर्फ सच बोलती है, तमाम दुश्मन नबी, खा वो ख़त्म नबूवत तंजीमें हों, तहरीकें हों, वो सब जो सही बात नहीं करता वो नबी का दुश्मन है। सही बात यह है कि पाकिस्तान एक कादियानी कंट्रोल स्टेट है। तो ये मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे अलावा और कोई ये बात नहीं करता। इसलिए मुझे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अजमत की कसम है कि मैं सच बोल रहा हूं। और ये मौलवी जो है पैसे बना रहे हैं, झूठ बोलते हैं। ये कंजर अपने वो मरज़इयों को जो है ना, वो हरामी लोग जो है ना, ये उनको मुसलमान साबित कर रहे हैं। देखो यार, मैं दिन रात मेहनत करके वो मर्ज़ी उनको ढूंढ कर लाता हूँ। और यह मकबूल जान का बताया कि ये हरामी जो है, ये वल्दुल जना, ये मिर्ज़े की कब्र पे जाने वाला है, उनके पीछे नमाजें पढ़ने वाला है, सहाबा को जो है वो लुटेरे कहने वाला है, एक नबी को जो है ये माज़ल्ला वो मुशरक कहने वाला है, और बहुत सारी गुस्ताखियाँ। मदूदी काफर को इस्लाम का सबसे बड़ा, लेकिन उस नापाक खादम हुसैन ने उस ही और या मकबूल जान को जो है मुसलमान और इस्लाम का और आशिक रसूल कह दिया। और यह मुर्तद नहीं थे, फिर कौन मुर्तद होएगा? कुछ ख्याल करो बगैर तो कि नहीं जी बाबा जी शुक्र है वो मर गया जल्दी, नहीं तो उन्हें मिर्जे के अलावा अपनी भी नबूवत का दावा कर देना सी। लानती लोग जनाब थे। तो इसीलिए मेरा तो यही है पैगाम, जॉइन मी। अगर इश्क रसूल है तो ये मरज़इयों के बनाए हुए एजेंटों के पीछे जा रहे हो बगैर, तो अपना ईमान भी ख़राब कर रहे हो। एक मुर्तद और नापाक लोगों को तुम आशिक रसूल और पता नहीं बाबा जी फलाना जी कह के, तो आओ मेरा साथ दो, हम मिल के प्रोग्राम बनाते हैं। पाकिस्तान को बचाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करनी है, इस्लाम को जो है वो सुरखरू करना है। तो दुश्मन की पहचान उसका नाम लेकर होती है। हिंदुस्तान ने हमला किया पाकिस्तान पर, हमने कहा हिंदुस्तान ने हमला किया, हमने ये नहीं कहा कि पता नहीं कौन हमला कर गया।
तो जब तक पहचान, ये कंजर मौलवियों ने तो आज तक पहचान, बल्कि उल्टा इन्होंने मरज़इयों को मुसलमान के तौर पे साबित किया है। चीज़ें आपके सामने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी ही होगी। मैं सही बात कर रहा हूँ, सच बयान करता हूँ। मरज़ई ख़ानदान के 150 या 50 साल या 100 साल या 120 साल की जो भी इनकी हिस्ट्री है, वहाँ से खींच के लाता हूँ कि ज़िया का दादा मरज़ई था, ज़िया का माँ मरज़ई थी, ज़िया का बाप मरज़ई था, जो 1940s में ही मर के जहन्नम में चले गए थे। तो इतने फैक्ट्स देखने के बावजूद मेरे अलावा इमरान खान को और इन लोगों को कोई कादियानी कहने की जरूरत नहीं करता, इसलिए कि ये अल्लाह से नहीं डरते, ये मरज़इयों से डरते हैं। नापाक हैं ये मुल्ला तबका, बायकाट करो इन बेगैरतों का। तुमने इनको हलवे खिला के, ये उधर वो उनसे भी खाते हैं, कादियानियों से भी, और आपसे भी चंदे ले रहे हैं। इतने है ना, तो इतनी इनमें गैरत होती इन नापाक लोगों में, तो ये ज़रूर कहते कि यार हमारे आशिकाने रसूल 1953 में शहीद हो गए थे, उनका एक छोटी सी यादगार बना दो। ये हलवे, ये मांडे, ये जनाब बड़ी बड़ी कोठियाँ, पिजारो गाड़ियाँ, कलेक्शन को बरदार लोग, पता नहीं कौन, और फूल देखो लंगड़े शैतान ने अपने आप के ऊपर इतने फूल फेंकवाए हैं कि अरबों रुपए के तो उसने फूल की अपने रास्ते में गिराए हैं। इससे अच्छा क्या देता यार, 2 गरीब लोगों की शादी करवा दो, या वो मीनार बना दो किसी जगह के ऊपर। लेकिन ये नापाक हैं, ये गलीज लोग हैं। इन लोगों ने, इन्होंने तो सत्यानाश किया है हर चीज़ का। और क्या होता है जे अन्य कुत्ते हरना, मगर कमाल हो गया, डायरेक्शन ही नहीं पता, लगे हुए हैं जी बाबे नू तुसी नबी बनाना है। नापाक लोगो तो खुद मुर्तद दार इस्लाम तो खारिज है नापाक शख्स, जो मरज़इयों को मुसलमान कहता था, उनकी कब्रों पे नमाज दुआ करता है। ये कुफर नहीं है तो क्या है? बेगैरत। तो जिसमें दर्द है आए मेरा साथ दे। हम एक जामे प्रोग्राम बनाकर पाकिस्तान में एक तहरीक शुरू करते हैं जिसका नाम भी मरज़ई हटाओ तहरीक। हमारा इशू यही है कि हमने मरज़इयों की पाकिस्तान के अंदर डोमिनेशन को चैलेंज करना है। लानत भेजो, मिर्जा मर गया जहन्नम में है हर वक्त। वो मिर्जा में तो ठीक है, मर गया जहन्नम में है। नाउ द इश्यूज जो हैं वो और कुछ हैं। आज तुमने लोगों को जो है ना सही रास्ता नहीं बताते। बताओ वो तो मर गया, लानती था, दल्ला था, जो भी था, हमें इससे नहीं। आज देखो कि पाकिस्तान का कौन सा इदारा है जिसमें मरज़ई की हुकूमत नहीं है। बेशर्मी की इंतहा है, बेहिसी की इंतहा है। ये बोलते नहीं कंजर न पाक मौलवी, शर्म करें। जो नहीं बोलता खा वो कोई भी हो, वो नबी का दुश्मन है। आज वक्त की जरूरत है। चैलेंज करो इनको। तुम लोगों ने कि बेगार तो तुमने क्या क्या करना है? शर्म नहीं आती तुमको कुत्तों? फिर कहते हैं जी उल्मा। ये उल्मा होते हैं जो हक बयानी नहीं करता, वो गूंगा शैतान है। और जो कोई गूंगा शैतान है वो आलम दीन नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरज़ई हटाओ तहरीक। दिस इज थिंग वी रिक्वायर फॉर पाकिस्तान। यानी हजूर के तो खुतबात पे बहुत चीजें होती थी, तो ये उनका ये और हमेशा जो था वो हजूर कहते थे या हज साहब कहते थे। तो ये जो थी ना बहुत बड़ी चीज, और इज्जत से हमेशा नाम लेते थे। अच्छा, अब भी कुछ खंडर है उसके, रेस्ट हाउस में हमारा मेस होता था और उसका तंबू में हम रहते थे। तो तंबू के बाहर बैठा था तो अर्दली भागा आया, जो बाहर सेंट्री खड़ा होता है। उसने साहब क्या कमांडिंग साहब बाहर है, कमांडिंग चीज। ओ मैं क्या कमांडर चीज ने थे आगे के करना। कह नहीं जी वो थोड़ा ना ले के मकबूल ने बुलाओ। गया तो देखा तो गाड़ी में बैठे थे।
वो खुद और उनकी बीवी बैठी थी। तो बस अब कहने के भाई मुझे अस्पताल से आ रहे थे, मरी में अस्पताल में, गले का इनका कुछ हुआ था, कमजोर, चेहरे पे जर्दी बात। कहने मैंने जब कहा कि उतरे बैठे, कहने मैं जरूर तो था, लेकिन ये मैं अभी अस्पताल से आ रहा हूँ, ये साथ बेगम बैठी है। तो मैंने कहा मुझे पता लगा था। अब एक मेजर का वो पता करना, यानी कहीं से पूछे ही होगा ना को कहाँ है, बिल्कुल, कि वो मैंने कहा अब तो मैं मिलता जाऊँ। अब जब इस किस्म का कमांडर आपका हो तो उस आदमी थे, वो कहने लगे कि मैं आ रहा था शहर से अपने इधर अपने घर की तरफ, तो रास्ते में जब मैं मजांग में पहुंचा हूं तो मजांग की मस्जिद से मौलवी साहब जुमा खुतबा जुमा दे रहे थे और उनके हाथ में एक किताब थी, और वो कहने लगे, कदीर साहब सुने ला, वो कहने लगे कि ये मेरे हाथ में कुरान है, मैं आपको बताता हूँ कि सदर अयूब ने मिर्ज़ा महमूद की बैत कर ली है, मैं खुद देख के आया हूँ, मैं सरगोदे जा रहा था, जब रबुआ आया है तो रबुए के सामने, आपका टाइम लंबा हो जाएगा बहरहाल, तो रबुआ के सामने एक मस्जिद है, वहाँ एक ग्राउंड है, वहाँ लोग जो हैं वो खड़े थे। मैंने कहा ये क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा आपको नहीं पता, अयूब आए हुए हैं और उन्हें बात की करनी है आज मिर्ज़ा महमूद की, ये मेरे हाथ में कुरान है। वो कहते हैं कि मेरा वो वाकफ था। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे फिर मौका दिया। इससे पहले मैं 18 किस्तें जो हैं वो उसकी इंटरव्यू की कर चुका हूँ जी। तो आज मैं ये भी, मैं शायद हो सकता है 1 या 2 ये भी बन जाए। अच्छा। तो मैंने ये बताना था कि मैं 1960 में एक, समझे मेरी वो 16 साल उम्र थी, मैं भी गया हुआ था, अभी खुदाम में गया था जी। तो वहां पर सदर अयूब साहब जो थे वो इंतखाबी दौरे के लिए दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने चिन्नौर जलसा करना था जी। तो उससे पहले वो रब्बा स्टेशन पर रुके। तो रब्बा के दोस्त भी इस्तकबाल के लिए गए थे, बहुत सारे बुजुर्ग थे जो वहां खड़े थे, उनमें से मौलाना अबुल्ता साहब जो थे वो गुफ्तगू कर रहे थे सदर अयूब साहब से। अच्छा। और उनके साथ कुछ और भी बुजुर्ग थे जिनका मुझे नाम याद नहीं, अब कुछ तस्वीर जो मेरे पास पहुंची है उसको देख के मुझे वो याद आया कि मैं भी उस मौके पे था। अच्छा। जो तस्वीर वो मैंने अपनी फेसबुक पे भी लगाई है। जी, हम भी लगा देंगे बैकग्राउंड पे ना। अच्छा, तो उसके बाद बल्कि मुझे लंदन से मेरे एक दोस्त ने एक और तस्वीर भेजी जी, जिस पर लिखा हुआ था कि सदर अयूब जो है वो 1960 में रब्बा स्टेशन पर रुके हैं अपने इंतखाबी दौरा के लिए। तो बहरहाल उन्होंने उनकी कुछ बातें हुई, उन्होंने हालचाल पूछा जी। तो इतना मुझे याद है कि सदर अयूब साहब ने ये मौलवी साहब से पूछा था कि हजरत साहब का क्या हाल है, उनकी सेहत कैसी है। अच्छा। उन दोनों में हजूर बीमार रहते थे जी। तो स्पेशल उन्होंने हजूर की तमारदली की हाल पूछा तो फिर मौसा ने बताया जी। तो मतलब ये भी उनमें बड़ी खूबी थी जी कि उस जमाने में ये लोग, उनका ज़हन साफ था और इनका जो दौर था सदर अयूब साहब का बड़ा अच्छा दौर रहा है। जी, थोड़ा बताएं उनके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। हाँ, उनका जो दौर था वो मतलब कि बड़ा अच्छा दौर था। उनमें उस वक्त कसरत से अहमदी जो थे ऑफिसर थे वहाँ फौज में भी जी। उनके इक्तिसादी मशीर थे एम अहमद जी। तो वो उनकी वजह से वो मतलब उन्होंने अपने वहाँ इक्तिसादी हाजियात को बहुत मजबूत कर दिया था। उस जमाने में जर्मनी ने पाकिस्तान से कर्जा मांगा था। जी बिल्कुल। कितनी मतलब पाकिस्तानी इक्तिसादी जो हालत थी मजबूत थी जी। तो वो डैम वाला जो बनाए हैं वहां पर कुछ जो थे गलबन मंगला डैम था या दरवेला डैम था तो वो भी एक कटिंग पड़ी हुई है वहां इसमें यूट्यूब वगैरह में जिसमें उन्होंने अहमद की बड़ी तारीफ की है। आपको आइंदा नस्लें याद रखेंगी, बड़ा आपका एहसान है कि आपने अपने मतलब के ये जो 2 डैम बनाए हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। जी।
तो वो भी किसी वक्त मैं आपको भेजूंगा, वो लगाए वहां पर ताकि दुनिया को पता चले। जरूर। अच्छा, ये ख्वाजा साहब ये बताइए कि आपने जिस तरह फरमाया कि पाकिस्तान को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और एक मकाम था पाकिस्तानी अवाम का, तो सदर अयूब जो थे वो वैसे अवाम के साथ उनका रवैया कैसा था? नहीं, अवाम के साथ तो उनका बहुत अच्छा रवैया था। उन्होंने ज्यादा उस वक्त जब तक वो प्रेशर में नहीं आए मौलवी शौलियों के जी, और उस वक्त तक तो बड़े कामयाब रहे हैं। बाद में फिर थोड़ा उन्होंने मौलवियों ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि जो भी आता है उसको, जो अच्छा काम करने लगता है उसको फिर ये कहने शुरू कर देते ये कादियानी है, ये अहमदी है, ये। लेकिन बहरहाल उस सदर अयूब का दौर एक सुनहरी दौर था। तो बहरहाल उसमें उनमें बड़ी खूबी थी। तो वो दौर दोबारा फिर नहीं वापस आया इस किस्म का। जो अमेरिका गए तो इतनी उनका इस्तकबाल हुआ वहां पर सदर अयूब का जी कि आज कौन पूछता है। जी। एक बड़ा अहम दिलचस्प वाक्य मैं आपको बता। अच्छा, मैं अभी ये सदर अयूब की बात चल रही थी तो मैंने अल फुरकान में 1965 का अप्रैल में वो देखा कि वहां एक तस्वीर छपी हुई थी जी। जब सदर अयूब चीन का कामयाब दौरा करके वापस आए तो चकलाला हवाई अड्डे पर वो उतरे जी। तो वहां पर से हजरत मौलाना कुदरतुल्लाह साहब सनोरी जो हजरत मुस्लिम संघ के बड़े पुराने साहबी थे जी, वहां वो भी थे। अच्छा। तो उन्होंने सदर अयूब से मुसाफा करके उनको चीन के कामयाब दौरे की मुबारकबाद दी और वो बड़े खुश होकर उनसे मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी सादत थी कि उनको हजरत मुस्लिम मौद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी से हाथ लाने की तौफीक मिली। बड़ी बात। हाँ, ये अप्रैल 1965 का है ये अल फुरकान, उसमें ये तस्वीर छपी हुई है। अच्छा, तो ये देख ड्यूटीज यानी बिल्कुल साफ, ये यानी उनमें खूबियां थी, बहुत खूबियां थी। तो भाई साहब, आपने भी जिक्र किया कि हज़रत मुस्लिम मौद के हवाले से हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक लंबा सिलसिला खुतबात के जरिए रहनुमाई करते थे पाकिस्तान के जो सरकर्दा लोग थे कि पाकिस्तान में तरक्की के लिए इस तरह करना चाहिए। तो कभी जना साहब ने जिक्र किया हुजूर के हवाले से कि ये सही रहनुमाई हो रही है? कई जगह पे, बल्कि उन्होंने लिख के, मैंने वो जैसे आपको अर्ज किया है कि उसके ऊपर उनके नोट्स हो तो इत्तेफाक हुआ इतनी तब्दीलियां और आना जाना रहा कि मुझसे वो फाइल गुम हो गई जी, जिसके ऊपर उनका अपने हाथ से लिखा हुआ था। तो कभी उनसे मुतासर होकर उन्होंने अपनी हिकमत अमली भी अपनाई हुकूमत के वक्त में? या हुकूमत यानी वो तो हमेशा ये कहा करते थे कि हिकमत अमली तो वो तो यानी उस लिहाज से तो हुकूमत के फैसलों के पाबंद थे जी जी, हुकूमत को मशवरा ही दे सकते थे जी जी। वो अगर उन्हें कबूल किया या ना किया या उनकी अपनी होती थी पॉलिटिकल अगराज जी, लेकिन उनका उमूमन जो फैसला होता था वो हमारे साथ मुंतबिक होता था। ठीक, यानी वो ये मानते थे कि इस वक्त जो सही लीडरशिप है और जो सही है वो ये जमात अहमदिया के इमाम ही कर सकते। यानी बड़ी इज्जत थी, बहुत इज्जत। तो जब ये सदर बने हैं, इन्होंने हुकूमत संभाल लिया, तो फिर कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे या उसके बाद? फिर उसमें तो मेरी, जब ये सदर बने हैं ना जी जी, तो जानबूझ के मैं इनके पास कभी नहीं गया जी, बल्कि उनकी तरफ से बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उनका ये था कि तुम कभी आए नहीं जी। तो मेरा ये कहना था उनसे। आपने जनरल अयूब साहब के बारे में बताया, वो तो बहरहाल एक बहुत ही अच्छे रहनुमा थे, अच्छी शख्सियत थी उनकी। आपकी बातों से हमें और उसकी तस्दीक हुई और पता चला कितने अच्छे इंसान थे। इन्हीं बातों के तस्करे में आपने ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब का भी जिक्र किया कि उनके लगता था आपकी बातों से कि पुराने ताल्लुकात आपके रहे हैं। तो इस पस मंजर के हवाले से आप कुछ बताएं। साहबान है ना, मौलवी साहबान से डरते हैं, ये सारे डरते हैं। नहीं, डरा नहीं तो जनरल अयूब खान नहीं डरा और जनरल मुशर्रफ नहीं डरा। तमाम जमहूरी हुकूमतें जितनी भी आई हैं वो मौलवियों से डरती हैं। आपने कहा जनरल मुशर्रफ नहीं डरा, तो जनरल मुशर्रफ ने भी तो कोई कारनामा ऐसा नहीं किया जिससे कोई मुल्क के हालात बेहतर होते। आपकी बात बिल्कुल
दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन जनरल मुशर्रफ को जो उसने साथ लगा लिए थे वो उसका बेड़ा गर्क किया है, लेकिन जनरल मुशर्रफ अच्छा आदमी था, मारा नहीं था। आपको पता होगा कि मैं छोटा सा था, मुझे पता है कि जनरल अयूब जो है उसने पता क्या किया था हमारे खिलाफ, इतने हंगामे हुए थे लाहौर में। अयूब ने ऐसे कर दिए थे जैसे सुई का नक्का होता है, कोई पर्चा नहीं हुआ। हमारे जो जनरल मुशर्रफ है इनके दौर में भी मेरा ख्याल कोई एक दो को पर्चा हुआ होगा। हम तो हर तहसील में, हर थाने में हमारे खिलाफ पर्चे होते हैं। शौकताबाद है एक हमारे तहसील, उनकी यानी बाज चीजें जो कि एक लिहाज से इंसान की जाती होती हैं जी, लेकिन उसके मतलब भी अगर उनको मशवरा दिया जाता था, और वो एक सिलसिला हुआ, बता ही देता हूँ कि मैं वो वहाँ थी नवाब बेगम ढाका जी, नवाब साहब जो थे बड़े, सलीमुल्लाह खान थे ना उसके बाद जो इस वक्त थे, जी जी, उनकी वो शादी उन्होंने की थी कलकत्ते में, ज़रा नरम इलाके में जी, तो वो, लेकिन वो औरत जो थी बड़ी दिमाग उसका बहुत तेज, और वो अमेरिकन जब रहे थे उनके साथ भी मिलजुल के बातचीत करना, एक्टिव भी थी, विमेन गाइड्स वगैरह इनको ऑर्गेनाइज करना, ये करना, बातचीत सब। तो ही वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो ये वो नेचुरली वो जल साहब को भी मिलती थी आगे पीछे, लेकिन थी बड़ी मुंह फट अल्लाह को उसको। तो एक दफा मैं वो लोग वैसे ही बातें बनाते थे कुछ कि जनरल साहब की वैसे भी पर्सनैलिटी खूबसूरत आदमी, बात करने में, इल्म में, अकल में। तो वो तो मैंने वो देखा है कि वो एक दफा एक अमेरिकन जहाज आया हुआ था चिटगांव में, तो हम चिटगांव गए थे जनरल साहब में। तो वहाँ वो जहाज पे जब गया तो ड्रिंक पार्टी थी जिसे कहते हैं, वो सारे अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, एम्बेसडर्स वगैरह ये वहाँ पहुँचे। तो जितनी वो औरतें थी ना, तो जनरल साहब को घेरे में लिया और वो चेक रही हैं वो आगे पीछे। तो जनरल साहब ने मुझे कहा था कि टाइम का हमने जाना, फिर वापस डाके चिटगांव से जी कि मुझे फिर याद करा देना। तो खैर देखता रहा, घड़ी मैंने देखी कुछ थोड़े मिनट रह गए, 20 मिनट, तो मुझे जनरल साहब टाइम हो गया। तो उनमें से एक कहती है, डोंट बी ए किल जॉय मेजर। तो खैर आवाज पड़ा तो जनरल साहब कहते हैं स्टिल टाइम, यानी वो भी उस मूड में थे, थोड़ी बहुत ड्रिंक भी की हुई थी। खैर उसके बाद फिर वक्त गुजरा, फिर मैंने जाके कहा, फिर वो कुछ ज़रा वो भी ले तो लाल कर लें, लेकिन जनरल साहब ने हंस के कहा नहीं चलते हैं। तीसरी तरह जो कहा तो जनरल साहब का चेहरा ज़रा बदला हुआ था कि अब वो ज़रा कुछ ज़्यादा वो शायद ड्रिंक का असर हो रहा कि ये ऑल राइट इनमें बस इतना करके तुम टोपी लिए और चल पड़े। बहुत रास्ते में कोई नहीं की। स्टेशन पे पहुंचे हैं तो गाड़ी हिलने वाली थी, मैं भागा हो उसको कहा गार्ड को कि हम आ गए हैं। वो सैलून था तो सैलून उसने खड़ी की, लेट गए, बातचीत कोई नहीं हुई, सो गए। लेकिन खैर सुबह फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं है। कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे। लेकिन कम से कम 1974 तक डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली और कुछ इंटेलेक्चुअल हेल्प भी दे रहे थे। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत,
ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। September 7th, 1974, so डायरी एंट्री एक सलाम साहब की डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट कोप। शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declare